नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। दंतेवाड़ा में रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बस स्टैंड परिसर में चूल्हा जलाकर चाय भजिया बनाकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गैस सिलेंडरों के दाम कम करने की मांग उठाई। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष फूलों देवी नेताम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए महंगाई के खिलाफ में आवाज को बुलंद किया। इस दौरान बस स्टैंड में पारंपरिक चूल्हा जलाते हुए चाय बनाई गई, भजिया बड़ा तल करके प्रतीकात्मक विरोध जताया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों से आम परिवारों का घरेलू बजट है जो पूरी तरह से बिगड़ने लगा है, जिससे लोगों को एक बार फिर से चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान महंगाई डायन खाए जात है गीत पर विरोध जताया गया और नुक्कड़ नाटक के जरिए महंगाई का असर आम जनता पर दिखाया गया। इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड में एकत्रित हुए। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रदेश में कथित अफीम की खेती के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है, यदि गैस सिलेंडरों की कीमतों में राहत नहीं हुई तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में गैस की किल्लत को लेकर के जो सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ को रोजगार देने की बात करती थी, आज वही सरकार 1 करोड़ अभी 2 दिन में हमारे पूरे भारत देश में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जितने भी होटलें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि पूरे रेस्टोरेंट सब बंद हो चुकी है, जिससे कि गैस सिलेंडर की किल्लत होने लग गई है। पूरे आप सबसे ज्यादा ये जो परेशानियां हैं वो हमारे भारत देश में हमारी हर महिला हर वर्ग के घर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हम आज चूल्हा जला करके ये संदेश दे रहे हैं कि आप वापस ही पुराना हम अपने चूल्हा के मतलब लकड़ी के भरोसे में अब आ चुके हैं, क्योंकि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार आप देख रहे हैं पूर्व में भी मतलब इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी देश में ये अकाल पड़ गया है कि आज हम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो गायब हो चुका है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी गायब हो गया, वैसे सिलेंडर भी गायब हो चुका है। उसी को लेकर के पूरे हम लोग पूरे प्रदेश में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब देश में अगर रसोइयों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, महिलाओं के घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये बताइए, आप कमर्शियल गैस पे अगर आपने रोक लगाया है तो कारण क्या है जो आपको रोक लगाना पड़ रहा है? क्यों सुचारू? और इसमें आप समझ रहे हैं 1 करोड़ जो पूरे हमारे जितने भी रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे थे, आज वो अपना मतलब नौकरी को छोड़ करके वो अपने घर जा चुके, तो कहीं ना कहीं आपने बेरोजगार कर दिया। तो आप एक तरफ दावा करते हैं कि आप हमको रोजगार प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन 1 करोड़ लोग ने तो नौकरी छोड़ दी ना, जो काम कर रहे थे बेचारे मतलब होटलों में, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। और काम क्यों? क्योंकि गैस की किल्लत के कारण। तो कहीं ना कहीं देश में किल्लत आ चुकी है। आप किसी भी आप गैस एजेंसी में जाके देखेंगे तो लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है, और कोई भी अगर गैस की मांग करता है कि अगर जा रहा है कि तो बोलते 25 दिन लगेंगे या 60 दिन लगेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये है, बदहाल हो चुका है हमारा देश। दे रहे हैं आप लोग गैस दाम की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें बढ़ोतरी तक तो इनका समझ आ रहा था, लेकिन इसकी जो काला बाजारी और इसकी अनुपलब्धता जो हो गई है उसको लेकर हम लोगों का विशेष रूप से धरना है कि आज हमारी रसोई में हम लोगों को गैस नहीं मिल रही है, होटल रेस्टोरेंट में गैस नहीं मिल रही है, यानी इनका चौतरफा जो मार है वो पब्लिक पे पड़ रही है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन लोगों के कारण हमको प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो शिक्षा अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा दे के बच्चों की फीस दे के हमको पढ़ाना पड़ रहा है। और अब ये हमारी रसोई के ऊपर ये एक आघात है जिसका लेकर हम महिला कांग्रेस विशेष रूप से विरोध कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अगर ये सब सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को नहीं बना पा रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और यही बात हम यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी बोलते हैं, ट्रिपल सरकार, लेकिन उन्होंने आज हम लोगों को रोड पे इस प्रकार के धरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बहुत शर्म की बात है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में गैस की किल्लत को लेकर के जो सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ को रोजगार देने की बात करती थी, आज वही सरकार 1 करोड़ अभी 2 दिन में हमारे पूरे भारत देश में लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
जितने भी होटलें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि पूरे रेस्टोरेंट सब बंद हो चुकी है, जिससे कि गैस सिलेंडर की किल्लत होने लगी है। पूरे आप सबसे ज्यादा ये जो परेशानियां हैं वो हमारे भारत देश में हमारी हर महिला, हर वर्ग के घर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हम आज चूल्हा जला करके ये संदेश दे रहे हैं कि आप वापस ही पुराना हम अपने चूल्हा के मतलब हम लकड़ी के भरोसे में अब आ चुके हैं, क्योंकि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार आप देख रहे हैं पूर्व में भी मतलब इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी देश में ये अकाल पड़ गया है कि आज हम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो गायब हो चुका है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी गायब हो गया, वैसे सिलेंडर भी गायब हो चुका है। उसी को लेकर के पूरे हम लोग पूरे प्रदेश में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब वो देश में अगर रसोइयों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, महिलाओं के घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये बताइए, आप कमर्शियल गैस पे अगर आपने रोक लगाया है तो कारण क्या है जो आपको रोक लगाना पड़ रहा है? क्यों सुचारू? और इसमें आप समझ रहे हैं 1 करोड़ जो पूरे हमारे जितने भी रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे थे, आज वो अपना मतलब नौकरी को छोड़ करके वो अपने घर जा चुके, तो कहीं ना कहीं आपने बेरोजगार कर दिया। तो आप एक तरफ दावा करते हैं कि आप हमको रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग तो ने तो नौकरी छोड़ दी ना, जो काम कर रहे थे बेचारे मतलब होटलों में, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। और काम क्यों? क्योंकि गैस की किल्लत के कारण। तो कहीं ना कहीं देश में किल्लत आ चुकी है। आप अभी किसी भी आप गैस एजेंसी में जाके देखेंगे तो लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है, और कोई भी अगर गैस की मांग करता है कि अगर जा रहा है कि तो बोलते 25 दिन लगेंगे या 60 दिन लगेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये है, बदहाल हो चुका है हमारा देश।